नेम एन एग्जांपल ऑफ अ सिंथेटिक पॉलीएस्टर एंड अ सिंथेटिक पॉलीएमाइड। तो पॉलीएस्टर की कोई एग्जांपल जो आपको याद हो कल की क्लास से। सो टेराइलिन है, यस टेराइलिन है, पॉलीलैक्टिक एसिड है, टेराइलिन या पॉलीलैक्टिक एसिड। आप लिखोगे पेपर में तो एक ही लिखना, ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों के पीडीएफ के लिए दो दो लिख रहा हूं इधर। और पॉलीएमाइड अभी हमने डिस्कस किया, एक तो केवलार है और दूसरा कौन सा था, याद है किसी को हमारे कोर्स में? दूसरा कौन सा जो हमें याद करना है? नाइलॉन है, यस दैट इज नाइलॉन। Polyesters and polyamides are formed by condensation reactions. Name a molecule which is commonly eliminated in such reactions. ऐसे reactions में कौन सा molecule commonly eliminate होता है? कोई सा भी common molecule, HCl, H2O, you can write any of them. तो I am writing H2O. इसको name करना है तो इसको लिख देते हैं पानी। ठीक है, अच्छा, moving onwards. The table shows the repeat units of a number of polymers. Place a tick against the ones which are biodegradable. Is A biodegradable? कैसे पता बायोडिग्रेडेबल है ये? एस्टर लिंकेज है। यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई ये कौन सा पॉलीमर है। दिस इज अ पॉलीएस्टर, इसमें आपके पास एस्टर लिंकेज आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है। सो दिस इज डेफिनेटली बायोडिग्रेडेबल। सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अगर ये चीज क्लियर है तो ट्राई बी एज वेल। इज दिस बायोडिग्रेडेबल, बी वाला? वंस अगेन इट हैज एन एस्टर लिंकेज, यहां पे भी आपके पास एस्टर लिंकेज आ रहा है, तो ये भी क्या है? ये भी बायोडिग्रेडेबल है। परफेक्ट, दिस इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। इज सी बायोडिग्रेडेबल? नो, लेकिन एस्टर लिंकेज तो आ रहा है। इजंट दिस एस्टर लिंकेज? ये एस्टर लिंकेज नहीं है? इजंट दिस एस्टर? नहीं, ये एस्टर लिंकेज नहीं है। नहीं, नॉट इन चेन, ये एस्टर लिंकेज है लेकिन आपकी पॉलीमर चेन में नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एस्टर लिंकेज या आपका एमाइड लिंकेज शुड बी द वन बाय विच द मोनोमर्स हैव जॉइंड टुगेदर। वो आपका स्ट्रेट चेन में लाई करना चाहिए। ये अभी आउटसाइड, अगर ये टूट के अलग भी हो जाए तो CH3OH अलग होगा ना, बाकी तो पॉलीमर वही रहेगा, ये डिग्रेड नहीं होगा। सिर्फ CH3OH अलग हो जाएगा और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ये डिग्रेड नहीं हो पाएगा। ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसकी कार्बन चेन की लेंथ उतनी ही लंबी ही रहेगी। सो दिस इज नॉट गोइंग टू डिग्रेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टर हो सकता है किस चीज में, एमाइड हो सकता है किसी चीज में, लेकिन अगर वो कार्बन की स्ट्रेट चेन में नहीं आ रहा, मतलब जिसमें आपका पॉलीमर चल रहा है, तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा फिर। ठीक है, इज डी गोइंग टू बी बायोडिग्रेडेबल? कैसे पता बायोडिग्रेडेबल है? दो बच्चे बोल रहे हैं यस, आई प्रिज्यूम बाकी बच्चे भी बोल रहे होंगे यस। एस्टर नहीं है इसमें, देयर इज नो एस्टर बॉन्ड इन दिस। इसमें एमाइड लिंकेज है, दिस इज अ पॉली एमाइड, इसमें एमाइड लिंकेज है। अच्छा जी, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ टू मोनोमर्स यूज्ड टू फॉर्म पॉलीमर बी। तो भाई अब हमने पॉलीमर बी का क्या करना है? हमने इसके मोनोमर्स बनाने हैं। अच्छा, इसके मोनोमर्स बनाना बहुत आसान होता है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, सी वापस समझा दे, सी दोबारा समझा देता हूं। देखो अल्मा, इसमें एस्टर तो है ना, वो तो हम रूल आउट नहीं कर सकते, इसमें एस्टर लिंकेज है। लेकिन अल्मा देखो, अगर तुम्हारा पॉलीमर यूं चल रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा पॉलीमर है और उसमें से कोई यहां से कोई स्पीशी है बॉन्डेड जिसको तुम तोड़ के हटा सकते हो, तो अल्मा तुम ये तोड़ के हटा सकते हो ना सिर्फ, लेकिन डिड इट अफेक्ट द लेंथ ऑफ द पॉलीमर चेन? पॉलीमर चेन की तो लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो तो अभी भी वही है ना। रेस रानी देखते हैं, लेट्स सी। ऐसे ही होगा अल्मा, अगर यहाँ पे एक एस्टर लिंकेज बना हुआ भी है अल्मा, और अगर तुम यहां से ये एस्टर लिंकेज तोड़ते हो और इस CH3 को अलग कर लेते हो अल्मा, तो मुझे बताओ ये CH3 अलग करने से क्या पॉलीमर चेन को फर्क पड़ा अल्मा? जो पॉलीमर चेन है, जो n रिपीटिंग यूनिट्स है, उनको तो फर्क नहीं पड़ा, वो तो अभी भी उतनी तादाद के हैं। तो हम इसीलिए इसको बायोडिग्रेडेबल नहीं बोलेंगे। ये इसका एस्टर लिंकेज हाइड्रोलाइज जरूर हो सकता है लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं। ठीक है,
क्योंकि इसकी पॉलीमर चेन टूट नहीं रही है, इसकी पॉलीमर चेन अभी भी उतनी ही लंबी है। अच्छा चलो, नाउ वी नीड टू ड्रॉ द टू मोनोमर्स। तो कोई सजेस्ट कर सकता है मोनोमर्स की आइडेंटिटी क्या होगी? अल्कोहल है एक, और डायोल है, और दूसरा कौन सा होगा? मेरे ख्याल से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई के मोनोमर्स क्या क्या है आपके? अच्छा, सबसे पहले तो दिस शुड बी प्रिटी इजी टू सी कि ये चीज यहां से अब इसके साथ जुड़ेगी, यानी ये दोनों एस्टर लिंकेज बनाएंगे, राइट? सो दैट मींस कि आपके पास जो है वो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें। अच्छा, नाउ हाउ डू आई लुक एट इट? मुझे इसको ऐसे देखना है, अगर मैं ये देखूं, ये वाला पार्ट देखूं, तो ये होगा मेरा एक पार्ट, मतलब बेंजीन 1,4 डायोइक एसिड, ठीक है, या बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये होगा आपका एक। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका ये वाला डायोल होगा, दिस डायोल, दिस अदर थिंग इज गोइंग टू बी अ डायोल। ठीक है, क्योंकि फिर यही रिपीट यूनिट है। नाउ इफ यू कॉपी पेस्ट दिस, तो बेसिकली ये अगर हम ये पूरी चीज बना के कॉपी, तो यहां से जुड़ेगी ये, राइट? सो बेसिकली एक चीज ये हो गई जो आपका डायोल हो गया, क्योंकि OH और OH आ जाएगा इस साइड पे, और इधर ये जो थी वो डायोइक एसिड था आपके पास। ठीक है, एक्चुअली इसको बना लेते हैं। माहम समझ में आ रहा है? बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, ये क्या है? C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, और बाकी दूसरा क्या है? अम्म, एक दो तीन, एक दो तीन OH, OH। इज दिस क्लियर मेरे बच्चों? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो, पक्की बात है? जी रानी, इसको, हाँ, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दूं, ये बोल रहे हो? लिख कर दिखाऊं? लिख कर दिखाने में कोई मसले की बात नहीं है। देखो, एक दो, तो यानी ये क्या होगा? ये CH2 होगा। एक दो यानी ये क्या होगा? ये CH2 होगा। तो इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, OH CH2 CH2 OH। सही है? बस ये देख लो, इस कार्बन के दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, यानी दो, बाकी इस पे हाइड्रोजन होंगे इसकी चार की वैलेंसी करने के लिए। इसमें भी दो बॉन्ड यानी चार की वैलेंसी इन सेंस ऑफ कॉर्ड। ठीक है, चार कार्बन अल्कोहल है। चार कार्बन का तो नहीं है, एक दो, दो कार्बन का अल्कोहल है। वन कार्बन ओवर हियर, वन कार्बन ओवर हियर, दो कार्बन का अल्कोहल है ये। ठीक है, ये ईथन 1,2 डायोल है। मेरे ख्याल से ये उन्हीं में से कोई है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना? ये मुझे टेराइलिन लग रहा है। आई थिंक दिस इज टेराइलिन, है ना? दिस इज टेराइलिन, या दिस इज टेराइलिन, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फ्लोराइड का। अच्छा, a section of polypeptide was hydrolyzed and the following amino acids were identified. T ये है, U ये है, V ये है. Which of the amino acids TUV has the highest pH in aqueous solution? Explain why. TUV में से किसके पास highest pH होगी in aqueous solution? V, V होगा, U होगा, T होगा? NH ग्रुप ज्यादा है। हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या है? हाईएस्ट पीएच का मतलब होगा कौन ज्यादा अल्कलाइन होगा। यस एग्जैक्टली, कौन ज्यादा अल्कलाइन है आपके पास? अल्कलाइन वही होगा जिसके पास एमीन ग्रुप सबसे ज्यादा होंगे, राइट? जिसके पास एमीन ग्रुप सबसे ज्यादा किस पास है? वी के पास है। वी के पास दो एमीन ग्रुप्स है। सो गोइंग टू राइट वी हैज टू एमीन ग्रुप्स on it can accept 2H+। सही है, आप इस तरीके से आंसर लिख दोगे कि भाई आपका ये स्ट्रॉन्गर बेस है, इसीलिए इसकी हायर पीएच होगी। स्टेट हाउ मेनी डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स, ठीक है, ये एक पेप्टाइड है, could be formed from a reaction mixture consisting of amino acids T and U। TU अगर आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं, तो कितने डाइपेप्टाइड्स पॉसिबल है TU के मिक्सचर में से?
और कौन कौन से पॉसिबल होंगे उनके नाम, मतलब इन टर्म्स ऑफ टी यू दे सकते हो उनके नाम? वेरी गुड दानियाल। दानियाल कह रहे हैं आपके पास 4 पॉसिबल है। यू विल हैव 4 पॉसिबिलिटीज। 4 पॉसिबिलिटीज कैसे? एक तो यू अपने साथ ही बॉन्ड कर जाए, बिकॉज कार्बोक्सिलिक और एमीन ग्रुप इसमें है, तो ये खुद अपने साथ बॉन्ड कर सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास यू यू है। इसके अलावा दूसरी क्या होगी? टी अपने साथ बॉन्ड कर जाए, टी टी, सो टी टी। फिर उसके अलावा क्या हो सकता है? आपका यू टी के साथ बॉन्ड कर जाए और पहले यू आ रहा हो, तो यू टी। और आखिरी क्या होगी? अब टी यू के साथ बॉन्ड करे और टी पहले आ रहा हो, टी यू। राइट, सो दीज आर द 4 थिंग्स जो है, 4 काइंड्स ऑफ डाइपेप्टाइड्स। मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन क्या है रानी, अगर तुम टी और यू को एक मिक्सचर में मिला दो, तो वो बोल रहे हैं कितने कितने डाइपेप्टाइड्स फॉर्म कर सकते हैं इनके मिक्सचर से। ठीक है, तुम्हें पता है हमने डिस्कस किया था, अमाइनो एसिड्स दूसरे अमाइनो एसिड बॉन्ड कर सकते हैं एक एमाइड लिंकेज के थ्रू। राइट, देखो कार्बोक्सिलिक भी है, एमीन भी है, तो ये एमाइड लिंकेज के थ्रू बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, यूटी एंटी यू सेम नहीं होगा, वो याद है? वैल लिस और लिस वैल, ये दो अलग चीजें हैं। वैल पहले आ रहा है, लिस बाद में आ रहा है, या फिर आला सर ग्लाय, ग्लाय सर आला, एंड सो एंड सो फॉर्थ। याद है हमने देखा था अमाइनो एसिड्स में, तो ये वही वाली चीज है। अमाइनो एसिड दूसरा अगर कोई और पहले आ रहा है तो फिर स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली इधर भी आपके पास डाइपेप्टाइड्स जो हैं वो क्या हैं? ये यूटी एंड टी यू एक काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये दो अलग अलग है, यूटी अलग, यू अगर वैल होगा और वो लिस हुआ तो वैल लिस, और फिर दूसरा वाला लिस वैल है। ये दोनों अलग चीज आती है। फ्लिप करने पे अमाइनो एसिड, फ्लिपिंग अमाइनो एसिड प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट डिफरेंट डाइपेप्टाइड। सही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? व्हाई आर यू गाइस सो क्वाइट टुडे भाई? हाउ डू वी नो दे रिएक्ट विद देमसेल्व्स? कर सकते हैं ना, देखो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो अपने साथ भी रिएक्ट कर सकता है अगर तुमने इसको ऐसी सिचुएशन में डाला हुआ है। तो अभी हमने देखा ना, ये मोनोमर्स जो है वो अपने ऊपर एस्टराइड, अपने ऊपर पॉलीमाइड बना सकते हैं। दीज मोनोमर्स कैन मेक देम, ये जो हमने देखा ये वाला, ये अपने साथ कर सकता है। तो इसी इसी लॉजिक के तहत ये अपने साथ भी बॉन्ड कर सकते हैं। यू 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 वाला आपका प्रोटीन बन जाए, डाइपेप्टाइड है यानी पॉलीपेप्टाइड। हाँ, बेसिकली पॉलीपेप्टाइड। लेकिन पॉलीपेप्टाइड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड भी होता है, क्वाड पेप्टाइड भी होता है, बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलके भी होता है। प्रोटीन होता है बेसिकली मेनी मेनी पॉलीपेप्टाइड्स जॉइन टुगेदर। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड सिर्फ दो नहीं होते अमाइनो एसिड्स। कोई प्रॉब्लम इसमें अब किसी को भी? अच्छा, polypeptides contain a high proportion of carbon and hydrogen in their structures, yet many are soluble in water. By referring to the structure of a polypeptide, explain why. तो भाई ये इनमें आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन कार्बन बहुत सारे हैं, यानी बहुत सारा नॉन पोलर स्टफ है इसमें, इन द अमाइनो एसिड। Why are they still soluble in water? मिसबा कह रही है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मिसबा, why हाइड्रोजन बॉन्ड्स? Why is मिसबा saying hydrogen bonding? किसी को समझ में आ रहा है? They are hydrophilic. Hydrophilic biology. I'm not sure about biology. I'm sure about chemistry. So क्यों है ये soluble? Because they have polar भी है। एक तो रीजन ये भी है कि पोलर भी है। दूसरा मेन रीजन जो है इन द केस ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड जो आपका पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, दे हैव गॉट हाइड्रोजन बॉन्डेड टू वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज। याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी जब हाइड्रोजन वाज डायरेक्टली बॉन्डेड टू आइदर एफ, ओ और एन। इसमें आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन इस केस में ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डेड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है। सो दे हैव ग्रुप्स दैट कैन डू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इनके पास ऐसे ग्रुप्स हैं, एमीन ग्रुप, एमीन सोल्यूबल होता है पानी में। CO2H ग्रुप, CO2H ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड भी सोल्यूबल होता है पानी में। क्यों? बिकॉज ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं पानी के साथ। ठीक है, they have got hydrogen attached to very very electronegative elements, so therefore they are soluble in water because they can do hydrogen bonding। और जब भी कोई भी चीज पानी में सोल्यूबल होगी तो उसका मतलब क्या होगा? या तो वो पोलर है या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है। राइट, पोलर इज लेस ऑफ अ रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर ऑफ अ रीजन। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो लाजमी लाजमी सोल्यूबल होगा। तो क्या आप मेरे लिए एक अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन आंसर कर सकते हो? अल्कीन, अल्कीन सोल्यूबल होते हैं। अगर मैं एक सिंपल अल्कीन दे दूं, फॉर एग्जांपल इथीन, इथीन पानी में सोल्यूबल होगा?
अल्कोहल सोल्यूबल होगा पानी में? अल्कीन क्यों नहीं सोल्यूबल? बिकॉज अल्कीन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है। अल्कोहल सोल्यूबल होगा बिकॉज वो पोलर है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है। अच्छा, compound M can be polymerized under certain conditions to form polymer N shown. Polymer N is biodegradable unlike polyethylene which is not. Explain why N is biodegradable. तो why is it biodegradable? वेरी गुड रानी। रानी से इसमें एस्टर लिंकेज है, इट हैज गॉट एन एस्टर लिंकेज। ये मत गलत चीज आइडेंटिफाई करके आ जाएगा, ये सिर्फ एक एमीन है, ये एक सेकेंडरी एमीन है। ठीक है, आपके पास यहां पे यू हैव गॉट एन एस्टर लिंकेज, ये आपका एस्टर लिंकेज आ रहा है, ये जो सारा पार्ट है दिस इज एस्टर। एंड वी ऑल नो दैट एस्टर्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ये हमें पता है। सो इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड as it has an ester linkage। सही है। अच्छा, एक बार फिर सर ऊपर वाला दोबारा समझा दें प्लीज। रुमैसा, पानी में कौन सी चीजें सोल्यूबल होंगी जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, तुम ऐसे कुछ डायग्राम्स बनाया कर दी इन योर एएस, अगर तुम्हें याद हो। ये एक अल्कोहल बनाया मैंने। अल्कोहल क्यों सोल्यूबल है पानी में? बिकॉज ऑक्सीजन एक ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है, राइट? तो ये डेल्टा माइनस होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है काफी सिग्निफिकेंटली। इसके डेल्टा पॉजिटिव होने की वजह से नेबरिंग कोई भी ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स होंगे, वो इसको अपना अट्रैक्ट कर सकते हैं ड्यू टू देयर लोन पेयर्स। दिस इज नोन एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। रुमैसा ये याद है? इसको कहते हैं हम एच बॉन्ड। वी कॉल दिस एन एच बॉन्ड। ये याद है रुमैसा, एच बॉन्डिंग? लिखने को नहीं आ सकते, मोनोमर्स क्या बन गए उससे वो आ सकता है, चीज हो सकती है। अब देखो रोमेसा, इसमें देखो इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यही होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, है ना? इसमें देखो वही चीज हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। और NH में भी देखो, NH में भी यही चीज है। NH2 में अगर देखोगे तो वही चीज है, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये दोनों ग्रुप्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हें दिखा सकते हैं। ठीक है, जो चीज पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकती है ना रोमेसा, वो उसमें डेफिनेटली सोल्यूबल होगी। ठीक है, तो अल्कोहल्स जो है वो सोल्यूबल होता है पानी में, कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्यूबल होते हैं, एमीन सोल्यूबल होते हैं, फिनॉल सोल्यूबल होता है, विच एवर कैन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें आपको नजर आ रहा है इसमें एक एमीन ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं एंड दे कैन बी सोल्यूबल इन वाटर। ओके जी। Complete the equations to show two types of polymerization. Draw one repeat unit. Strictly speaking आपको बोला हुआ है एक repeat unit आप हमें बना के दिखाएंगे। एस्टर CO ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखो मैंने क्या लेबल किया है, C डबल बॉन्ड O और उधर से जोड़ रहा है तो O के साथ जोड़ रहा है। ये एस्टर लिंकेज हो गया एज अ होल। अगर तुम उधर से ये चेन कॉपी करके उधर डाल दोगे तो C डबल बॉन्ड O हो गया। अच्छा, पहले बोल रहे हैं एक रिपीट यूनिट बनाए एडिशन पॉलीमराइजेशन की। इसकी काफी आसान है मेरे ख्याल से, तो ये कुछ भी नहीं करना होता। जब भी आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन दिखानी, क्या करें? पहले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बना ले, यू ड्रॉ दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, पहले तो आपने ये बना लिया और इसको सी में बना ले। अब इनके ऊपर जो भी ग्रुप्स है वो ऊपर नीचे बनाए। स्ट्रेट चेन में बनाइएगा इसको, क्योंकि वो इंटरफेयर करेंगे आपकी पॉलीमर चेन के साथ। इसको ऊपर नीचे आप बनाओगे। ठीक है जी, आपने जो है वो ऊपर नीचे, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन थे दो, और इस पे जो था वो एक हाइड्रोजन था और एक CH3 था। ये आपका मोनोमर है। ठीक है, ये आपने मोनोमर बना लिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यू हैव टू रिमूव द डबल बॉन्ड एंड पुट डंडियां ओवर हियर। खत्म कहानी, ये आपका बन गया एक रिपीट यूनिट ऑफ ए पॉलीमर। मजीद इसमें ये गलती मत कीजिएगा कि आप ये लगा के आ गए। ठीक है, ये जब लगा के आओगे इसका मतलब ये है कि आप पॉलीमर दिखाना चाह रहे हो। एग्जामिनर ने आपको ये नहीं बोला कि मुझे पॉलीमर दिखाओ, एग्जामिनर ने आपको बोला है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रिपीट यूनिट बनाओ। तो बस इतना ही आपने बनाना है और वहीं पे छोड़ देना है, ये एक रिपीट यूनिट है।
अब एग्जामिनर को जो एक्सेप्ट करना है, जो अच्छा लगे वो करे। अगर एग्जामिनर बोलता नहीं मुझे पॉलीमर बना के दिखाओ, इफ ही वुड हैव आस्क्ड यू पॉलीमर बना के दिखाओ, तो आप इसके अराउंड क्या करते, एन लिखते यू, इस तरीके से करके कि ये दिखाने के लिए इसके एन है, ये पॉलीमर है। सही है। अभी हमें ये नहीं दिखाना कि पॉलीमर, हमें सिर्फ एक रिपीट यूनिट दिखाना है, तो मैंने बस इतना बना के छोड़ दिया है। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं, ब्रैकेट्स भी नहीं लगाने, कुछ भी नहीं करना। रिपीट यूनिट वाली केस में आपको कोई ब्रैकेट्स, कोई चीज कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। डोंट गिव द एग्जामिनर हल्का सा भी चाहत टू डिडक्ट योर मार्क्स। अच्छा, ट्राई दिस वन, इसको ट्राई करो, अपने पास ट्राई करो, फिर मुझे बताओ सर हो गया, ताकि फिर मैं यहाँ पे बनाऊं, हम आंसर्स चेक करें अपने। व्हाट आर द आंसर्स कमिंग आउट टू बी, आर दे द सेम और आर दे डिफरेंट? समझ में आ रही है हमको बात कि नहीं आ रही है? एक्चुअली आई एम नाउ स्टार्टिंग टू ड्रॉ। मैं जो हूं वो पहले ये बना रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये आ जाएगा आपके पास सी एच टू, ये आ जाएगा आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। सही है। अच्छा, और दूसरी वाली चीज क्या है, इसको हल्का सा इधर कर देते हैं, कुछ ज्यादा उतर हो गया ये। और दूसरी वाली चीज क्या है हमारी, सी एच टू, सी एच टू ओ एच ओ एच, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया ओ एच और सी एच टू और सी एच टू और ओ एच। सही है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वी हैव टू रिमूव कार्बोक्सिलिक का, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा क्योंकि हम एस्टर बना रहे हैं, लेकिन आप ओ एच भी निकाल दो यहां से तो कोई मसले की बात नहीं, आपको ये पता होना चाहिए आप मुझे एस्टर लिंकेज बनाना है। यहां से मैं ओ एच हटा रहा हूं, ठीक है। ये मैंने हटाया, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को साथ चिपका के मिला के लिखना है, और दिस इज डन। दिस इज माय वन रिपीट यूनिट फॉर दिस कंपाउंड, ठीक है। इंतहाई गंदा बना है, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन बिकॉज मुझे ओसीडी हो रहा है। सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एंड ये कर लेते हैं, फिर उसके आगे क्या है, सी एच टू, सी एच नहीं, सी एच टू है पर सी ओ टू है, सी एच टू, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन सी एच टू, सी एच टू, और फिर ये हमने आगे कंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज द polymer of these two monomers that are being combined by an ester linkage. Achha. So just the sign of the entropy changes delta S for each of the two types of polymerization. Explain your answers. भाई पहले वाले का what do you think is going to be the delta S का sign? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव मतलब डिक्रीज इन एंट्रोपी, पॉजिटिव मीनिंग इंक्रीज इन एंट्रोपी। सो इस चीज से अगर हम इस चीज को बना रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? Maham is saying negative, दानियाल is saying पॉजिटिव। महम जो है वो थोड़ी दिन की मेहमान आई है, दानियाल ने जो है वो पूरा कोर्स लिया है, कौन सही होगा? बाकी बच्चे ओ वेरी गुड। महम बोल रही है गैस से आप सॉलिड बने हैं तो दैट मींस इट इज अ डिक्रीज इन एंट्रोपी। नजर आ रहा है सबको? देयर वर एन गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, जब ये पॉलीमराइज करेंगे तो मोस्ट लाइकली ये सॉलिड बन चुका होगा। बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स को लेके आपने एक लंबा पॉलीमर मॉलिक्यूल बना दिया। हमने डिस्कस किया था एंट्रोपी डिक्रीज कैसे करती है, या एंट्रोपी मैटर किस चीज पे करती है? एंट्रोपी मैटर्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दीज एटम्स कैन हैव। हमें ये पता है कि गैसेस की सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है, सॉलिड्स की सबसे ज्यादा कम होती है। वी ऑल नो दीज थिंग्स। सो हमें नजर आ रहा है कि ये एक तो गैसेस थी, गैस से सॉलिड बन गई, मजीद ये एन नंबर ऑफ मतलब होंगी मिलियंस की तादाद में गैस मॉलिक्यूल्स थे जो जुड़ के एक ही चेन बन चुकी है सॉलिड मॉलिक्यूल की। सो डेफिनेटली डेफिनेटली डेल्टा एस विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव बाय अ ह्यूज अमाउंट। काफी बड़ी अमाउंट से डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव होगा। सो लेट्स राइट दिस ओवर हियर, डेल्टा S standard will be negative as many gas molecules have combined to form one large solid molecule. Then they ask you what is going to be the change in entropy of this reaction. एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, और ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली ये भी चीज सॉलिड ही होगी। तो इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी?
अच्छा एक और चीज थी, इधर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंक्लूड एनी अदर प्रोडक्ट्स, इसमें तो कोई और प्रोडक्ट नहीं होगी, इसमें और कौन सी प्रोडक्ट होगी, एक चीज ये भी फिल आउट कर लेते हैं सो दैट यू गाइस हैव दैट परसेप्शन इन योर हेड एज वेल. व्हाट इज द अदर प्रोडक्ट गोइंग टू बी व्हेन दीस टू आर गोइंग टू पॉलीमराइज? पानी होगा, राइट? सो ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पानी भी बन रहा है. यू हैव पानी एज वेल ओवर हियर. अब बताओ क्या होगा, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी एंट्रोपी? 2H2O नहीं होंगे, बस इतना H2O काफी है. We only need to write this. The entropy this time is going to be positive. वो क्यों होगी? Because अब आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं. यू विल बी रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स एज वेल. तो ये दोनों पॉलीमराइज करेंगे, जुड़ेंगे तो सही, लेकिन आपके पास अब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होंगे. तो वी कैन से कि डेल्टा एस विल बी मोस्ट लाइकली बी पॉजिटिव एज मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज. बट आई डू प्रिज्यूम, मेरे पास अभी मार्क्स की नहीं खुली हुई है, अगर कोई बच्चा ये भी लिख दे कि डेल्टा एस विल बी नेगेटिव बिकॉज n molecules combine to form one big polymer chain, हो सकता है वो भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इसमें मोर क्रेडिबल आंसर क्या है? ऊपर वाली केस में तो एक ही चीज बन रही है, इसमें पानी के मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं, और पानी के मॉलिक्यूल भी बहुत सारे बनेंगे. जब ये n कंबाइन करेंगे तो बहुत सारे आपके पास पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे. यू विल गेट अ लॉट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ओवर हियर. सो वी विल मोस्ट लाइकली से दैट दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. सो लेट्स से मोस्ट लाइकली पॉजिटिव as many liquid water molecules are made. अगर दो H2O लिखेंगे तो पॉजिटिव एंट्रोपी विल मेक नो सेंस. नो अलमा तुम लिख सकते हो, लेकिन दो H2O नहीं होंगे. हाउ डज फॉर्मेशन ऑफ वाटर मेक इट पॉजिटिव? अच्छा होगा क्या जब ये इसके साथ बॉन्ड करता है, राइट? व्हेन इट्स बॉन्डिंग विद दिस, तो कितना पानी रिलीज होगा पर मॉलिक्यूल? पर मॉलिक्यूल मेरे ख्याल से, वेल आई डोंट वांट टू गेट इनटू द मैथ स्पेसिफिकली, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि व्हेन दिस इज बॉन्डिंग विद दिस थिंग, तो एक तो यहां से OH और यहां से H और यहां से OH यहां से H, मतलब an average estimate, around an average estimate, तकरीबन तकरीबन 2 times n. अगर ये n थे तो an average estimate, I don't want to get into the exact number, 2 times n most probably आपके पास क्या होंगे? H2O molecules release होंगे, right? That means you've got 2n times liquid molecules now. एक लंबी चेन तो आ गई है, लेकिन 2n times. अब ये फॉर एग्जांपल अगर ये क्या था, 100 था, ये 100 था, राइट? सो 100 प्लस 100 200, आपके पास 200 पानी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं. पानी क्या होता है? लिक्विड होता है, छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, राइट? सो बेसिकली हमने कम मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके वी मेड मोर मॉलिक्यूल्स. देख रहे हो 100 प्लस 100, ये एक आया और वो 200, तो दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू बी 201 मॉलिक्यूल्स, जिनमें से छोटे छोटे पानी के मॉलिक्यूल्स भी हैं आपके पास, राइट? इज दिस क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम इधर?